हे लवली सोल्स, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, लास्ट पार्ट में देखा था वांगजी का बर्थडे होता है और वांगजी जो दिन भर में पूरे दिन बस यही सोच रहा होता कि उसे विंग सबसे पहले विश करेगा जैसे वो पहले किया करता था। लेकिन विंग उसे विश तो नहीं करता बट बाकी लोग उसे विश करते हैं और वो केक कट करने से पहले वो विंग का बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार कर रहा होता है। उसे लग रहा था कि विंग आएगा तब वो केक कट करेगा, बट विंग नहीं आता तो उसे केक कट करना पड़ता है क्योंकि अंकल कुरैन एंड सचैन कहते हैं कि वांगजी अब केक कट करो, नहीं तो जो भी गेस्ट हैं अभी वो भी जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लेट हो रहा है। अब वांगजी जो मजबूरी में केक कट करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता अपने रूम में। अब देखते हैं कि जो थोड़े से गेस्ट थे उन्हें सचैन हैंडल कर रहे होते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद विंग जो अपनी कार लेके आता है और जैसे ही देखता है वो जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है वो देखता है कि बहुत ज़्यादा ही सन्नाटा। इसका मतलब है कि पार्टी ख़त्म हो गई। विंग को बहुत बुरा लगता है वांगजी के लिए कि उसने कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया और उसे याद नहीं था। अब वो आता है, सामने देखता है सिचैन होते हैं। सिचैन को देख के कहता है कि गगा क्या मैं लेट हो गया, पार्टी ख़त्म हो गई। इस पर सिचैन कहते हैं कि हाँ कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया तुम। विंग जो एक सैड सा फेस बनाता है कहता वांगजी कहाँ है। इस पर सचिन कुछ नहीं बोलते। बाकी जो गेस्ट होते हैं उन्हें उनकी तरफ वो चले जाते हैं। अब विंग जो जाता है वांगजी के डोर के पास और देखता है कि वांगजी का डोर जो पूरी तरह से बंद होता है और उसके डोर उसके रूम से कोई भी रोशनी नहीं आ रही। इट मीन्स पूरा उसका रूम अंधेरे में है। तो विंग सोचता है कि लगता है वांगजी सो गया है। तो विंग जो नॉक करने के लिए डोर पे हाथ लगाता है बट वो नहीं नॉक करता। उसके बाद वो वहीं पे खड़ा रहता है 10 मिनट तक। उसके बाद वो अपने रूम में जाते हुए फ़ोन निकालता है और वांगजी को वही उसके अपने फ़ोन से उसे विश कर देता है। कहता है आई एम सॉरी वांगजी, मैं लेट हो गया एंड हैप्पी बर्थडे। वांगजी जो रो रहा होता है, जैसे उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है वो उसे पहले इग्नोर करता है, लेकिन फिर उसका मन नहीं मानता तो वो फ़ोन उठा के चेक करता है। जैसे चेक देखता है वहाँ पे विंग का मैसेज है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो फटाक से बेड से उतरता है, अपने डोर की तरफ आता है। जैसे वो डोर ओपन करके देखता है तो विंग जो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए हंसते हुए अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर विंग वांगजी और ज़्यादा सैड हो जाता है। विंग जैसे ही वांगजी को मैसेज करके अपना फ़ोन पॉकेट में डाल ही रहा होता है कि अचानक ही उसके फ़ोन पे वेंचिंग का फ़ोन आ जाता है और विंग जो हंसते हुए बात करते हुए वो अपने रूम में चला जाता है। वांगजी जब ये देखता है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वो अपने रूम में जाते हुए फिर से अपने बेड पे बैठ जाता है और फिर से सैड होके अपना फेस नीचे करके वो रोने लगता है। थोड़ी देर तक तो वैसे रहता है सिचैन। जब अब आधे घंटे के बाद जब वो फ्री होते हैं तो वो फील करते हैं कि वांगजी कुछ भी नहीं खाया था पार्टी में। तो सिचैन वांगजी के लिए प्लेट में खाना लेते हैं और वांगजी के रूम में आते हैं। वो देखते हैं वांगजी का रूम पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ है। तो वांगजी सिचैन जो वहाँ पास में ही एक बटन होते हैं उसे ऑन करते हैं तो वांगजी के रूम में लाइट ऑन हो जाती है। जैसे लाइट ऑन करते हैं वो देखते हैं कमरे में कोई भी नहीं है। सिचैन एक मिनट के लिए तो डर जाते हैं। जैसे उनकी नज़र बालकनी की तरफ जाती है तो वांगजी जो बालकनी के पास खड़ा होता है और नीचे वो कुछ देख रहा होता है। सिचैन जो फटाक से फूड को टेबल पे रखते हैं और वो फटाफट वांगजी के पास आते हैं। जैसे वो आते हैं देखते हैं कि वांगजी कुछ और नहीं, वो स्पोर्ट बाइक देख रहा है जो आज भी सिचैन उसे गिफ्ट दिए हैं। सिचैन के फेस पे स्माइल आ जाती है पर जब वांगजी की तरफ देखते हैं तो उनकी स्माइल गायब हो जाती है क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा होता है। अब सिचैन जो हल्के से वांगजी के कान में कहते हैं वांगजी ये बहुत ब्यूटीफुल है ना। वांगजी कहता है हाँ काका बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस पर वांगजी फिर कहता है वो तुरंत सिचैन की तरफ देखते कहते काका आप कब आए। सिचैन कहता कि अभी जस्ट। अब सिचैन वांगजी के हैंड को पकड़ता है, बोलता चलो जल्दी। अब इस पर वांगजी कहता गगा हम कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को, अगर अंकल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही डांटेंगे। इस पर सिचैन कहता शांत हो जाओ चलो चुपचाप। वांगजी कहता गगा। वांगजी के हाथ को पकड़ के सिचैन जो फटाफट सीढ़ियों से उतरने लगते हैं और फटाक से अब बाइक के पास आ जाते हैं और उसे की देते हुए कहते हैं चलो शुरू करो। तो इस पर वांगजी कहता है कि गगा पर अंकल। इस पर सिचैन कहते हैं कि तुम अंकल की चिंता छोड़ो, अंकल सो गए हैं, चलो जल्दी अब जल्दी स्टार्ट करो। और जैसे ही वांगजी बैठता है सिचैन भी फटाक से आके उसके पीछे बैठ जाते हैं। इस पर वांगजी कहता है गगा आप। इस पर सिचैन कहता है हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी अच्छी बाइक चला लेते हो, क्या तुम अपने गगा को नहीं बैठा के घुमाओगे। अब वांगजी कहता है नहीं नहीं गगा ऐसी ऐसी बात नहीं है।
सिचैन जो नाटक करते हुए कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को बैठाना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उतर जाता हूँ। इस पर वांगजी कहता है नहीं नहीं काका, ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा था कि मुझे मुझे लगा इतना रात है, इसलिए। इस पर सिचैन कहता है ठीक है वांगजी, तुम झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम मुझे अपने बाइक पे पीछे बैठाकर घुमाना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। मुझे लगा था कि तुम मुझे घुमाओगे क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा बाइक चलाने आता है, बस मैं इसलिए बोल रहा था, कोई बात नहीं वांगजी, मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिचैन ऐसा अपना फेस सैड सा बना के अब वो बाइक से उतरने लगता है। अब इस पर वांगजी कहता है नहीं 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 काका, ठीक है हम चलते हैं, ठीक है आप बैठ जाइए प्लीज़। सिचैन जो जिसके फेस पे एक नोटिस स्माइल आ जाती है और कहता ठीक है। अब सिचैन फटाक से अपना दोनों हाथ वांगजी के शोल्डर पे रखता है, कहता ठीक है। और फिर वांगजी एक लास्ट बार कहता है कि गगा आप श्योर है ना कि अंकल को नहीं पता चलेगा? अगर उन्हें पता चल गया तो हमें पक्का पनिशमेंट मिलने वाली है। इस पर सिचैन कहता वांगजी तुम चलो जल्दी, अगर तुम इतना इस तरह से टाइम पास करते रहोगे तो अंकल को पता चल जाएगा, समझ में आया? जल्दी चलो। वांगजी कहता ओके गगा। अब वांगजी जो बाइक को स्टार्ट करता है और उसे ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी जब वो हाईवे पे आता है, इतना फास्ट और इतना स्मूथली उस बाइक को रन कर रहा था, ये देखकर सिचैन के फेस पे स्माइल आ जाती है। उसे थोड़ा डर लग रहा होता है क्योंकि वांगजी थोड़ा स्पीड में चला रहा होता है। तो अब सिचैन जो थोड़ा टाइटली वांगजी के शोल्डर को पकड़ लेता है तो वांगजी समझ आता है कि सिचैन को लगता है डर लग रहा है। तो वो कहता है कि गगा क्या आपको डर लग रहा है? इस पर सिचैन कहता है नहीं नहीं वांगजी, मुझे डर नहीं लग रहा है। और साफ साफ उसके बातों में लग रहा है कि सिचैन डर रहा है। वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है, कहता है गगा ये तो अभी कुछ भी नहीं है, हम थोड़ा और फास्ट चले क्या? इस पर सिचैन कहता है कि नहीं वांगजी। तो इस पर वांगजी कहता है अच्छा तो आप डर रहे हो? तो वांगजी की बात पे सिचैन कहता है नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, तो थोड़ा स्लो चलना चाहिए। तो वांगजी थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाता है। सिचैन जो कहता है वांगजी तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ही बिजी रोड है, तो इस पर थोड़ा स्लो चलाओ? इस पर सिचैन बोल ही रहा था कि वांगजी और स्पीड करता है और वो इतना ट्रैफिक में इतना स्मूथली निकल जाता है अपने बाइक को लेकर। ये देखकर सिचैन के तो पूरे होश उड़ जाते हैं। लेकिन जब वो मिरर से देखता है वांगजी के फेस को, उसके फेस पे स्माइल, उसकी आंखें चमक रही होती हैं, ये देखकर सिचैन के फेस पे स्माइल आ जाती है। उसका डर जो पूरी तरह से हवा हो जाता है और वो वांगजी के फेस को वो मिरर में देखने लगता है। वांगजी जिसका फेस बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रहा होता है। सिचैन ये सब सोच ही रहा था, जैसे उसके माइंड में क्लिक होता कि वांगजी थोड़ी देर पहले कितना ज़्यादा सैड था और अभी वांगजी को देख के ऐसा नहीं लगता, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता कि वांगजी थोड़ी देर पहले सैड था। सिचैन जो वांगजी की तरफ देख रहा होता है और जब वो नाइट का व्यू देखता है, फुल मून होता है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा होता है, उसे ठंडा ठंडा जो हवा होता है उसकी बॉडी को टच करके जा रहा था। सिचैन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है वांगजी कितना ज़्यादा ये अच्छा है ना, अब तक की सबसे बेस्ट मेमोरी है मेरे लिए। इस पर वांगजी कहता हाँ गगा, और वांगजी और स्पीड में अपना बाइक रेस चलाने लगता है। सिचैन जो रेस जो बहुत ज़्यादा फास्ट राइड से डरता है, लेकिन अभी उसकी डर जो पूरी तरह से गायब हो गई। अब हम देखते हैं 1 घंटे के बाद वो लोग आकर पेंशन के पास खड़े होते हैं। वांगजी जो सिचैन की तरफ देखता है, कहता कि थैंक यू सो मच गगा, आपने सच में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया मेरे बर्थडे का, ये मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इससे अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट मिला है मुझे। अब सिचैन थोड़ा नाटक करते हुए कहता कि ठीक है तुम्हें पसंद आया, तुमने तो पहली बार जब मना किया था मैं कितना ज़्यादा हॉट हो गया था। और ऐसा कह के सिचैन जो अपने हैंड को अपने चेस्ट पे रखता है और नीचे बैठ जाता है। ये देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सिचैन को उठाते हुए कहता है कि गगा आप ठीक है क्या, क्या हो गया आपको, आपको कुछ प्रॉब्लम है, कहीं दुख रहा है? सिचैन जो हंसते हुए कहता कि नहीं वांगजी, मैं बस तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था और मैं सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था जब तुमने मना कर दिया था, लेकिन अब तुम्हें रेसिंग करनी है क्योंकि मैंने देखा तुम बहुत अच्छी बाइक चलाते हो वांगजी। जब तुम्हें पसंद है, तुम बाइक राइड करना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, मैं तुम्हारे हैप्पीनेस के साथ हूँ वांगजी, और मैंने तुम्हें देखा कि तुम कितना ज़्यादा हैप्पी थे। इस पर वांगजी जो अपनी गगा की तरफ देखने लगता है, कहता कि पर पर गगा। इस पर सिचैन कहता परवर कुछ भी नहीं वांगजी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, समझ में आया? अब वांगजी कहता ओके गगा। अब हम देखते हैं दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांगजी जो जैसे बेड पे आके लेटता है वो सब कुछ भूल जाता है। अब वो फटाक से उस बाइक राइडिंग जो आधे घंटे पहले किया था वो उसके बारे में सोचने लगता है, वो कितना ज़्यादा हैप्पी था और वो किस तरह से वो बाइक को चला रहा था वो इमेजिन करने लगता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है डाइनिंग एरिया का। डाइनिंग एरिया में टेबल पर दिखाया जाता है विंग, वांगजी, सिचैन, कुरैन बैठे होते हैं। सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। विंग जो अपने ब्रेकफास्ट नॉर्मली कर रहा होता है, वांगजी जो सोच रहा था कि उससे शायद विंग अभी बोल देगा कि उसने कल उसे वो गलती से भूल गया था और वो अभी सामने से उसे विश करेगा, बट विंग कुछ नहीं बोलता जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है।
अब देखते हैं कि थोड़ी देर के अंदर ही विंग के फ़ोन पे कुछ पॉपअप आता है, तो विंग जो फटाक से फ़ोन चेक करता है और वो कहता है कि अंकल मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इस पर कुरैन कुछ बोल पाते वो वहाँ से निकल जाता है। सिचैन जो ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलते। वांगजी जो विंग को जाते हुए ही देख रहा होता है। लगभग अब 10 मिनट के बाद जब सबका ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है, तो सिचैन कहते हैं वांगजी जाओ अपना तुम बैग लेके आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे क्लास में ड्रॉप करके फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा वैसे ही। इस पर वांगजी जो नोट करता है अपने रूम की तरफ चला जाता है। और इधर देखते हैं जैसे ही वांगजी जाता है तो इस पर कुरान कहते हैं कि सिचैन कौन सी क्लास। वांगजी की तो छुट्टियां चालू है ना, तो वो क्लास। इस पर सिचैन कहते हैं कि अंकल मैंने उसे जो स्पोर्ट बाइक दिलाई थी, वो उसे मैंने बताया था ना आपको कि उसे स्पोर्ट बाइक बहुत पसंद है, उसे रेसिंग करना पसंद है, उसी की क्लास है। इस पर कुरान कहते हैं कि पर ये बहुत डेंजरस है, वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। इस पर सिचैन जो कुरान के पास आते हैं उन्हें चेयर पर बैठाते हुए कहते हैं अंकल हमें पता है कि अगर हम अपने डर को इस तरह से वांगजी के सामने शो करेंगे तो वो नहीं जाएगा। उसने कल मैंने बहुत मुश्किल से उसे मनाया है और मैंने कल देखा वो कितना ज़्यादा हैप्पी था। मैं उसे हैप्पी देखना चाहता हूँ अंकल। जब फादर एंड मदर थे तब वो जब वो छोटा सा था तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता था, लेकिन उनके जाने के बाद वो कितना ज़्यादा शांत हो गया था। और कल मैंने उसके फेस पे जो स्माइल देखी, इसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ अंकल। प्लीज़ आप प्लीज़ उसके सामने कुछ भी मत बोलिएगा। अब कुरैन जो कहते कि ठीक है सिचैन, पर तुम उसका ध्यान रखना, ओके। इस पर सिचैन कहते हैं ओके अंकल। अब हम देखते हैं कि वांगजी जब आता है तो सिचैन कहते हैं चलो वांगजी। वांगजी जो कुरैन की तरफ देखता है और उन्हें ग्रीट करता है, वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि सिचैन जो वांगजी को क्लास में ड्रॉप करते हैं और वहाँ से अपने ऑफिस में चले जाते हैं। अब इसी तरह से सब कुछ चल रहा होता है। विंग जो अपने काम में बिजी होता है, वांगजी अपने अपने सपने को पूरा करने में बिजी होता है, सिचैन जो अपने काम में बिजी होता है और उनका ध्यान जो आधा से ज़्यादा तो वांगजी पर होता है। और वो हमेशा गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि कुछ भी गलत ना हो, सब कुछ अच्छा हो। अब इसी तरह से एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज की मॉर्निंग जो डेली मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा अलग है। जितनी भी कार्स होती हैं सब सर्विसिंग पे दी होती है। एक कार होती है जिसे सिचैन पहले ही 7 बजे लेके चला जाता है क्योंकि उसकी 8 बजे की एक मीटिंग होती है। अब देखते हैं डाइनिंग एरिया में विंग, वांगजी एंड कुरैन बैठे होते हैं। जब वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो अपना बैग लेके जैसे ही वो लोग घर से निकलने लगते हैं, कुरैन कहते हैं कि रुको। दोनों ही रुक जाते हैं। इस पर विंग की तरफ देखते हुए कुरैन कहते हैं कि विंग आज तुम वांगजी के बाइक से चले जाओ क्योंकि कोई भी कार नहीं है और ना ही कोई ड्राइवर है, क्योंकि कार मैंने पहले ही सर्विसिंग पे दिला दिया है और ड्राइवर जो छुट्टी पे हैं, तो तुम बाइक से जाओगे। विंग जैसे ही बाइक का नाम सुनता है वो पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसे बाइक से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। और वो कहता कि डरते हुए जो वो कहता है नहीं अंकल, मैं बाइक से नहीं, मैं कैब कर लेता हूँ, वहाँ से चला जाऊँगा, ओके। इस पर कुरैन कहते हैं कि विंग मैंने कह दिया कि तुम वांगजी के बाइक से जा रहे हो तो मतलब जा रहे हो, वांगजी तुम्हें ड्रॉप कर देगा, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। अब विंग जो जो डरते हुए कहता है कि नहीं अंकल, मैं वांगजी परेशान क्यों होगा, वो डायरेक्ट क्लास चला जाए ना, उसको लेट भी हो रहा होगा तो वो क्लास चला जाए, मैं कैब कर लेता हूँ ना। इस पर कुरैन जो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। विंग जो अब अपने फेस पे स्माइल करते हुए कहता है अपने डर को छुपाते हुए कहता कि नहीं मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे बाइक से डर बिल्कुल नहीं लगता, मैं डरता थोड़ी ना हूँ। तो इस पर कुरैन कहता फिर ठीक है तुम जा रहे हो वांगजी, तुम इसे ड्रॉप कर देना। अब वांगजी कहता ओके अंकल। इस विंग जो डरते हुए कहता कि अंकल प्लीज़ क्या मैं कैब से चला जाऊँ। तो इस पर कुरैन कहते हैं कि तो अगर तुम डरते हो तो बोल दो कि तुम्हें डर लग रहा है, तो मैं तुम्हें बोल दूंगा कि तुम कैब से जाओगे। विंग जो सोचता है अगर वो बता देगा कि वो डरता है तो उसकी इंसल्ट होगी और वो चुप रहता है। अब देखते हैं विंग जब 14 या 15 एज का था तब वो बाइक चलाना सीख रहा था और वो बाइक को लेकर गिर गया था और उसे बहुत ज़्यादा ही लग जाती है, जिसकी वजह से तभी से उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है बाइक से। उसे बाइक चलाने अभी तक नहीं आता और ये बात वो किसी को नहीं बताया है। उसके फ्रेंड्स जानते हैं पर घर में कोई नहीं। अब वांगजी जो गाड़ी पे आके बैठ जाता है बाइक पे और वो गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है, तो इस पर विंग कहता है कि उसके शर्ट को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें सही से चलाने आती है ना, पक्का तुम कहीं गिराओगे नहीं ना मुझे। इस पर वांगजी जो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्यों आपको डर लग रहा है। तो विंग अब प्राउडली कहता है नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं बस कन्फर्मेशन चाहता हूँ कि तुम्हें चलाने आती भी है कि नहीं। वांगजी कहता हाँ मुझे आती है, बैठ जाइए। विंग कहता कि ओके ठीक है। वो जैसे ही बैठता है वांगजी के बैग को टाइटली अपने दोनों हैंड से ग्रैब कर लेता है और अपना फेस वांगजी के शोल्डर पर रख देता है, आंखें टाइटली बंद कर लेता है। वांगजी जैसे विंग को इतना अपने करीब फील करता है उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है
उसका फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है, उसकी हार्ट बीट इतना फास्ट हो जाती है कि वांगजी को लगता है कि अभी उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, और इस चक्कर में वांगजी भूल जाता है और बाइक जो बंद हो जाती है, उसकी एस्केलेटर बंद छोड़ देता है वांगजी, तो वो बंद हो जाता है। जब विंग फील करता है 2 सेकंड के बाद बाइक बंद हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ वांगजी, बाइक ख़राब हो गई ना? ओह यस ख़राब हो गई, चलो हम जल्दी से, वो बाइक से उतरने लगता है, कहता चलो अब हम कैब से चलेंगे। ओके, इस पर वांगजी जो काम डाउन करते हुए कहता कि नहीं नहीं गगा, बाइक ख़राब नहीं है, मैं चालू करता हूँ, अब आप बैठ जाइए। अब विंग थोड़ा सैड होते हुए कहता ओह अच्छा गाइस, थोड़ा बारिश हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा बारिश का साउंड को इग्नोर कीजिएगा। ओके, अब विंग जो बैठ जाता है और फिर से बैठते ही फिर से वांगजी के बैग को टाइटली ग्रैब कर लेता है। वांगजी की जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी पहले से ही और फास्ट हो जाती है, और वो खुद को इस कंडीशन में तो कभी भी बाइक चला नहीं पाएगा। वो यही सोच रहा होता है। देखने कुरैन जो पीछे से विंग के शोल्डर पर टैप करते हुए कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा उसको टाइटली ग्रैब करके क्यों बैठ रहे हो, वो ब्रीथ कैसे रहेगा। इस पर विंग जो आंखें बंद किया होता है वो कहता है कि अंकल मैं अगर ऐसे नहीं पकड़ के रखूँगा तो मैं गिर सकता हूँ ना। इस पर कुरैन कहते हैं कि विंग क्या तुम्हें डर लग रहा है। विंग अब इस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस शो करते हुए कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। तो कुरैन कहते हैं थोड़ा पीछे आओ, चलो फिर स्पेस दो बीच में। अब विंग थोड़ा स्पेस देता है, वांगजी थोड़ा काम डाउन करता है और अंकल को अपने मन में थैंक्स करता है। अब वो बाइक को जैसे ही स्टार्ट करता है थोड़ी दूर पे आता है, वो फील करता है विंग फिर से उसके पास आ गया और उसे टाइटली ग्रैब कर लिया है। उसका हैंड जो वांगजी के पूरे स्टमक को ग्रैब कर लिया है, उसका फेस, विंग का फेस जो है वांगजी के शोल्डर पे है। जब वांगजी साइड मिरर से देखता है तो विंग जिसकी आंखें बंद होती है और वो अपने मन में कुछ तो बोल रहा होता है कि गॉड प्लीज़ सेव मी, ऐसा कुछ बोल रहा था। वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो विंग की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा था कि क्या विंग अगर को बाइक से डर लगता है, वो सोच ही रहा होता है। तो इसमें में वो सामने एक बाइक आ जाती है और वो फटाक से ब्रेक मार देता है, जिससे विंग और ज़्यादा ही वांगजी के ऊपर आ जाता है। विंग जिसकी आंखें खुल जाती है और कहता है कि क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गई, ओ गॉड मैं ठीक हूँ। वो इस तरह से बोलने लगता है। इस पर विंग वांगजी कहता है कि गगा हम ठीक है, सामने ब्रेकर था और बाइक आ गई थी, मैंने ब्रेक मारा, अब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ओके, अब वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जिसका फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है डर की वजह से। वांगजी के फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ रहा होता है। अब देखते हैं कि वांगजी सोच रहा होता कि पूरा रास्ता सोच रहा था कि काश ये जर्नी कभी ना खत्म हो और वो पूरी लाइफ इसी तरह से वो बाइक ही चलाता रहे, विंग उसके पीछे बैठा रहे। विंग जिसकी आंखें बंद होती हैं उसका फेस जो पूरी तरह से रेड होता है डर की वजह से, और टाइटली जितना थोड़ा सा जब भी स्पीड वांगजी करता है बाइक का विंग उतना ही टाइटली वांगजी के बैक को, स्टमक को ग्रैब कर लेता है। वांगजी जिसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब देखते हैं लगभग 15 मिनट के बाद जब वो लोग आके रुकते हैं, वांगजी ऑफिस के पास रुकता है, तो विंग जो बैठा ही रहता है। तो 5 मिनट तक जब ऐसे बैठा रहता है तो वांगजी कहता है कि गगा हम आ गए। इस पर विंग कहता है कि आ गए तो मुझे पहले बताना चाहिए ना, जो अभी भी डरा हुआ होता है। और वो फटाक से अपना फेस कवर करता है क्योंकि वो अपने रेड फेस को वांगजी को नहीं दिखाना चाहता है। उसे पता है उसे डर की वजह से उसका फेस पूरी तरह से रेड है, और वो फटाक से अपना फेस छुपाते हुए ऑफिस के अंदर भाग जाता है। वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है अपने क्लास के लिए। वांगजी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, उसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। उसके स्माइल को देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि इतने दिन में वांगजी कभी भी स्माइल इतना नहीं किया, और वांगजी इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा है। हर बात पे अगर कोई कुछ पूछ रहा है वांगजी बहुत हैप्पीली जवाब दे रहा है और वो स्माइल कर रहा है। ये देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं, पर कोई कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वांगजी से कोई बात नहीं कर रहा होता। पहले वांगजी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, पर उसकी स्माइल को देखकर सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब देखते हैं रात का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो बेड पे लेटा होता है उसे नींद नहीं आ रही थी, बार बार वो टॉस एंड टर्न कर रहा होता है और उसके फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल होती है। वो पिलो को टाइटली हग करके और विंग के बारे में सोच रहा था, विंग किस तरह से डर रहा था। उसके शोल्डर पर अपना फेस रख के वो अपनी आंखें बंद कर वांगजी सब कुछ इमेजिन कर रहा था और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इसी तरह से वांगजी को नींद आ जाती है। लगभग 6 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा सा कंपटीशन होने वाला है और वांगजी ने उसमें पहले ही अपना नाम दे दिया था और वांगजी सिलेक्ट हो गया। वांगजी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और वो रेडी हो रहा होता है, पर उसे सैड फील हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग आएगा, पर विंग नहीं आता। पर हाँ, सिचैन जब से वांगजी ये कंपटीशन के बारे में वो उसने बताया, सिचैन हमेशा वांगजी के साथ रहता है। वांगजी को अब सिचैन रेडी करते हुए वांगजी के पास होता, कहता वांगजी तुम आराम से चलाना, ओके, बिल्कुल भी नर्वस मत होना, बिल्कुल भी घबराना मत, ओके।
तुम केवल अपने आप को काम डाउन करना, फोकस करना। ओके। वांग जी जो कहता है ओके गगा। वांग जी जो इधर उधर ढूंढ रहा होता कि कोई आ जाए, क्योंकि उसने 2-3 बार विंग को बताया था। विंग जो कहता भी है कि हाँ वो आ जाएगा आ जाएगा। अब देखते हैं कि फाइनली वो टाइम आ जाता है, वांग जी जो अपने बाइक को लेके अब रेसिंग एरिया में आ जाता है। वी पर विंग नहीं आता। वांग जी जो थोड़ा सैड होता है, पर हाँ सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन कहते हैं कि वांग जी ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट करना। अब वांग जी जो बाइक रेसिंग स्टार्ट कर देता है। वांग जी इतना स्मूथ और इतना फास्ट बाइक चला रहा था कि उसे देख के जितने भी 2-3 साल के रेसर थे या फिर 5-6 साल के रेसर थे, वो सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे कि वांग जी जो अभी इतना न्यू न्यू इस फील्ड में आया, इतना अच्छा कर रहा है। जब वांग जी स्टार्टिंग में आया था तो वो लोग वांग जी का बहुत ज़्यादा मजाक बना रहे थे। अभी उनका फेस जो पूरी तरह से नीचे झुका हुआ है, और वो लोग जो नीचे अपना सर झुका के खड़े हुए हैं, वांग जी के फेस पे एक प्राउडली स्माइल होती है। उसके बाजू में झुनझुन एंड सचैन खड़े थे। झुनझुन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है और उन लोगों की तरफ एक वाइडली स्माइल कर रही होती है और कहती है कि जो लोग कुछ भी नहीं कर पाते वही दूसरे को टांग खींचते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा हँस रही होती है। सचैन जो झुनझुन को समझाता है कि इस तरह से ना बोले, तो झुनझुन शांत हो जाती है। वांग जी जो उस भीड़ में जो अभी भी वांग जी के नाम पे होर्डिंग कर रहे होते हैं, उस पर वहाँ से किसी को ढूंढ रहा था, बस वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। अब वांग जी थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा रहता है, क्योंकि कुछ फोटोग्राफर होते हैं जो वांग जी का फ़ोटो खींचते हैं। अब वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जैसे ही कार में आके बैठता है, वो अपना पॉकेट से फ़ोन निकाल के देखता है, तो वहाँ पे एक मैसेज होता है। वो मैसेज यदि ओपन करते हैं, वहाँ पे विंग का मैसेज होता है, कांग्रेस तुमने बहुत अच्छा किया, माफ़ करना मैं वहाँ आ नहीं पाया क्योंकि मेरी मीटिंग थी। जो विंग इस तरह से बोलता है। वांग जी कुछ नहीं बोलता और कहता है कि ओके लिख देता है। अब देखते हैं कि सिचैन जैसे ही कार को ड्राइव करने लगते हैं, कहते हैं वांग जी तुम ठीक हो? तो वांग जी कहता है हाँ गगा मैं ठीक हूँ। तो सिचैन कहते हैं ओके। अब देखते हैं कि वांग जी जो घर जैसे ही घर पे आता है, वहाँ पे देखते हैं कुरैन। कुरैन जैसे ही वांग जी को देखते हैं, वांग जी के पास आते हैं, उसके शोल्डर को टैप करते हुए कहते हैं कि वेरी गुड वांग जी, तुमने बहुत अच्छा किया। वांग जी जो कहता है ओके अंकल। फिर कुरैन कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लो, मुझे लगता है तुम थोड़ा टायर्ड हो गए हो। इस पर वांग जी नोट करता है, वो अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होकर वो अपने बेड पर लेट जाता है। और जैसे वो लेटता है वो सो जाता है। अब देखते हैं कि 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसके फ़ोन पे लगातार अननोन नंबर से फ़ोन आए जा रहे होते हैं, और लोग जब भी वांग जी फ़ोन उठाते हैं, लोग यही बोलते हैं कि सर हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वांग जी इससे बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है, और कुछ लोग जो होते हैं कि कहते हैं कि हम आपको अपनी एजेंसी में लेना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। वांग जी जो फ्रस्ट्रेट होकर अपना फ़ोन बंद कर देता है, अब एक शांति से ब्रीथ लेता है और बैठ जाता है अपने बेड पर। अब जैसे ही वो बैठता है तो फील करता है कि उसके मेंशन के बाहर कोई गाड़ी आके रुक गई, तो वो सोचता है कि लगता है गगा होंगे या फिर विंग होंगे। तो वांग जी फटाक से नीचे आता है, जैसे विंग को सोचता है, वो फटाक से नीचे आता देखता है कि वहाँ पे लगभग 50 के अराउंड एक पर्सन होता है, उसके पास 2-3 लोग होते हैं जो उतर कर गाड़ी से वांग जी के मेंशन की तरफ आते हैं। और जैसे ही वो आते हैं, वो कुरैन जो डाइनिंग एरिया में बैठे होते हैं कुछ कर रहे होते हैं, और जैसे वो उन लोग को देखते हैं, कुरैन सामने आते बोलते हैं कि आप लोग कौन, मैं आपको पहचाना नहीं। इस पर वो लोग जो 90 डिग्री वो करते हैं, कहते हैं सर हम एक कंपनी से हैं, एजेंसी से हैं जिसका नाम यमहा है। हम चाहते हैं कि वांग जी को अपने कंपनी में लेना। हमने देखा वांग जी बहुत अच्छा उसने रेसिंग किया है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि आप प्लीज़ अब एक बार हमारी मीटिंग करवा सकते हैं वांग जी के साथ। वांग जी जो थोड़ी दूर पे खड़ा होता है वो सुन रहा होता है। तो कुरैन कहते हैं पहले मुझे आपके कंपनी के बारे में सब कुछ बताओ, उसके बाद। अब कुरैन थोड़ी देर तक बात करते हैं, जब उन्हें अच्छा लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत नामी है, तो वो वांग जी को बुलाते हैं। वांग जी से जब वो पर्सन बात करता है, वो कहता है कि बेटा प्लीज़ तुम सोच के ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ। कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़, और कुछ ऐड करवाना चाहते हो या फिर कुछ निकालना चेंजेस करवाना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, क्यों मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करूँगा, और मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा रेसर बनते हुए देखना चाहता हूँ। मैंने देखा तुम्हारी पैशन, तुम बहुत अच्छा रेसिंग करते हो। इसमें वांग जी जो कहता है कि ठीक है मैं सोच के बताऊँगा। अब वांग जी जिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ले लेता है, वांग जी जो आकर बैठ कर पढ़ रहा होता है, वो पढ़ने के बाद कुरैन जो कुरैन के पास आता है, कहता है कि अंकल ये कंपनी तो ठीक ही लग रही है। तो कुरैन कहता है ठीक है एक बार सिचैन से बात कर लेते हैं। सिचैन भी जो उस कंपनी के बारे में सुना होता है, उन्होंने भी काफ़ी पता करते हैं, तो वो उन्हें भी वो कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। तो वो आखिर में वांग जी वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है, और वो लोग कहते हैं ठीक है 5 साल तक वो लोग मतलब वांग जी को अपने साथ लेके जाएंगे। वांग जी मतलब उनके साथ रहकर ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ वही करवाएंगे। इस पर वांग जी थोड़ा सैड होता है, क्योंकि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था, पर अब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो उसे जाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं वांग जी जो वहाँ से चला जाता है। सिचान को बहुत बुरा लगता है वांग जी के लिए, क्योंकि वांग जी वहाँ अकेले कैसे रहेगा।
अब देखते हैं 5 साल के बाद का सीन दिखाया था। वांग जी जो एक बहुत ही फेमस रेसर है, बाइक रेसर, कार रेसर, और उसके बाद वो एक मॉडल है, एक्टर है, वो बहुत ही फेमस ब्रांड एम्बेसडर भी है, वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। आज वो 5 सालों के बाद वो चाइना वापस आ रहा है, और कुरैन एंड सिचैन जो बहुत हैप्पी होते हैं, एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं वांग जी को लेने। अब थोड़ी देर बाद वांग जी जिस एयरप्लेन में बैठा था वो लैंड होती है। सिचैन जो बहुत एक्साइटेड है, उनसे रुका नहीं जा रहा होता है, वो फटाफट वांग जी के पास जाना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वांग जी एयरप्लेन से नीचे आता है, वहाँ सिचैन जो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाते, वो दौड़ के जाते हैं। सिचैन वांग जी को हक कर लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि इतने साल के बाद वांग जी को देख रहे हैं। वो पहले वाला वांग जी बिल्कुल नहीं रहा। वांग जी अब एक टॉल हैंडसम मैन हो गया है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव मैन है। उसे देख के सिचैन की आंखों में आंसू होते हैं। वांग जी की आंखों में आंसू की एक लेयर बन जाती है, और सिचैन की तरफ देखते हुए कहते, गगा आप कैसे हो? इस पर सिचैन कहते कि वांग जी मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, और तुम्हें देख के तो बहुत ही ज़्यादा अभी ठीक लग रहा हूँ। अब सिचैन अब कुरैन की तरफ दिखाते हुए कहते हैं अंकल। जैसे ही वांग जी अंकल को देखता है, उन्हें हक करते, कहता अंकल आप कैसे हो? अंकल कहते हैं कि वांग जी मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, इतने सालों में हम केवल मुश्किल से 1-2 बार ही मिल पाए थे, तुम ठीक हो वांग जी? इस पर वांग जी कहता कि अंकल मैं ठीक हूँ बहुत ज़्यादा। अब वो लोग आके कार में बैठ जाते हैं। फिर सिचैन जो ड्राइव कर रहे होते हैं, इस पर वांग जी कहता कि आई एम सॉरी गगा, मैं आपकी वेडिंग में नहीं आ पाया। इस पर सिचैन कहते हैं कोई बात नहीं। सिचैन की शादी उनकी असिस्टेंट जिसका नाम सोफ़ी है उन्हीं से उनकी शादी हुई है, क्योंकि सिचैन सोफ़ी को पसंद करते थे। जब उन्हें पता चला कि सोफ़ी भी उनसे प्यार करती है, तो उन दोनों ने मैरिज कर ली। अब दिखाया जाता है कि वांग जी कुछ और बोल पाता है। इस पर कुरैन कहते हैं कि कोई बात नहीं वांग जी, तुम अब विंग की शादी अटेंड कर सकते हो। ये सुनते ही वांग जी का पूरा ब्लड सूख जाता है, वो उसकी ब्रीथिंग रुक जाती है। सिचैन जैसे ही साइड मिरर से वांग जी को देखते हैं, उनका फेस पूरी तरह से पेल पड़ जाता है, क्योंकि वो वांग जी को जानबूझ के नहीं बता रहे थे। और अंकल अब वांग जी थोड़ी देर तक पूरी तरह से शांत रहता है। उसका ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया स्टॉप हो गई यहीं पे। वो ब्रेथ नहीं ले पा रहा था, जो बहुत हैवी हैवी ब्रेथ लेने की कोशिश करता। कुरैन जो साइड की मिरर की तरफ देख रहे थे, वो ध्यान नहीं देते वांग जी की तरफ। जैसे ही सिचैन देखता है, वो गाड़ी स्टॉप करता है, वांग जी को पानी देते हुए कहता है वांग जी पानी पियो, ये पानी पियो। तो सिचैन को इस तरह से जब बोलते हुए कुरैन देखते हैं, कहते हैं वांग जी क्या क्या हो गया तुम्हें? वांग जी पानी पीता कहता है कि कुछ नहीं अंकल, कि कुछ नहीं। आपने कुछ कहा? तो कुरैन कहते कि नहीं। तो इसमें वांग जी कहते कि आपने थोड़ी देर पहले कुछ कहा था अंकल। तो कुरैन कहते हैं हाँ, वो मैं यही बता रहा था कि वांग जी विंग की शादी है 1 मंथ बाद। विंग किसी से प्यार करता था, उसका नाम क्या 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 नाम है सिचैन? अंकल वेंचिंग नाम है। ओ हाँ, वेंचिंग नाम है, जो उन दोनों बचपन से ही प्यार करते थे, और उन दोनों ने प्रपोज़ किया। उनकी मैरिज है 1 मंथ के बाद। अच्छा हुआ तुम आ गए वांग जी, नहीं तो तुम विंग की ही मैरिज भी मिस कर देते। तो वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ जाता, वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता, कहता ओ ओके अच्छा। इसमें सिचैन कहते कि वांग जी मैं तुम्हें बताने वाला था, पर मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम घर पे आ जाओ, फिर हम साथ में मिल के बात करें। तो वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं गगा। अब देखते हैं कि पूरी तरह से उस कार में पूरी तरह से सन्नाटा फैल जाता है। वांग जी जो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है, और वो बाहर की तरफ देखने लगता है। कुरैन को समझ नहीं आता, पर वो भी शांति रहती, क्योंकि वो ऑलरेडी हमेशा शांति पसंद करते हैं, तो उन्हें भी वो कुछ नहीं बोलते। अब देखते हैं कि लगभग आधे घंटे के बाद जब लोग घर पे आ जाते हैं, वांग जी जो चुपचाप वहाँ से बिना किसी की तरफ देखें वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वो देखता है उसका रूम पहले के ही जैसा, बस क्लीन एंड नीट है, बाकी सब कुछ सेम है। वांग जी जो अपने रूम का डोर बंद करता है धड़ाक से, और अपने बेड पे आके गिर जाता है, और वो पिलो को टाइटली हग करके बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही ले रहे थे, और उसका ब्रीथिंग भी बहुत हैवी हो जाता है। उसे लगता है कि वो ब्रीथ नहीं ले पाएगा। उसे इसी बात का तो डर था कि अगर वो चला जाएगा तो वी का किसी और से मैरिज कर लेंगे, और सच में उसका डर साबित हुआ। वांग जी जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कर्स कर रहा होता है। सिचैन जिसकी जो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वहाँ देखते हैं सोफ़ी जो बैठी होती है। वो कहती है कि क्या हुआ सिचैन? सिचैन कहता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं। अब सिचैन को इतना डरे हुए कहती है कि क्या हुआ? जो जिस बात का डर था वही हुआ क्या? क्या वांग जी को पता चल गया? तो इस पर सिचैन कहते कि हाँ वांग जी को पता चल गया, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, मैं क्या करूँ? इस पर सोफ़ी जो होती है कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, तुम जाओ उससे बात करो पहले। तो इस पे सिचैन कहता है कि मैं कैसे बात करूँगा? मैं
मैं कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो कितना हर्ट हो गया था, मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अब सचैन जो अपने रूम में आ जाते हैं, इधर उधर घूम रहे थे, वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, वो बहुत ही हर्ट होते हैं। इसलिए सोफ़ी कहती है तुम शांत हो जाओ और वांगजी को शांत कराने की कोशिश करो, उसे समझाओ कि अब विंग उसका नहीं हो सकता और वांगजी मूव ऑन करने की कोशिश करे, वो अपने आप को हर्ट ना करे, इतने सालों से वो खुद को हर्ट कर रहा है। तुम उसे समझाओ सचैन। सचैन कहता है कि नहीं, मुझे लगा था जब मैंने उसे वहाँ भेजा था, मुझे लगा कि मैंने इसीलिए वहाँ पे उस एजेंसी के लिए राज़ी हुआ था क्योंकि वहाँ पे 5 साल के लिए वांगजी को रहना था। मुझे लगा कि वांगजी वहाँ रहेगा तो विंग से मूव ऑन कर लेगा, बट आज जब अंकल ने बताया उसकी आँखों में वो दर्द, उसका वो पेल फेस देख के मैं बता नहीं सकता मुझे कितना हर्ट हो रहा है। वांगजी बिल्कुल डैड के जैसे है। डैड बताते थे कि वो एक ही बार मॉम से प्यार किया था और वो कभी किसी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख पाए, लाइफ टाइम तक वो मॉम के ही होके रह गए। और वांगजी भी सेम डैड के ही जैसा है। मुझे नहीं लगता कि कभी वो विंग को भूल पाएगा और मैं कभी उसे मूव ऑन करते हुए देख पाऊँगा। मैं क्या करूँ, मैं बहुत हर्ट हूँ अपने भाई के लिए, मैं उसे इतना पेन में नहीं देख पा रहा हूँ। इतना पेन में देख के मुझे बहुत हर्ट होता है। मुझे जब जब लगता है कि वांगजी अब संभल गया है, वो बहुत हैप्पी रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वांगजी बहुत टूट टूट जाता है, उसे बहुत हर्ट होता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं किस तरह से उसे इस पेन से निकालूँ। मुझे लगा था कि अगर ये मैरिज हो जाएगी तो वांगजी अगर उसे पता चलेगा तब थोड़ा, नहीं बाप रे, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर ये मैरिज हो जाती तब भी वांगजी बहुत हर्ट होता, अगर ये उसके सामने होगी तब भी बहुत हर्ट होगा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। सिचैन जो अपने बालों को खींचने लगता है और रोने लगता है। सोफ़ी उसे हक करते हुए कहते हैं कि सिचैन तुम काम डाउन करो खुद को, अगर तुम इस तरह से क्रेजी बिहेव करोगे तो वांगजी को कैसे संभालोगे। उसे समझाओ कि वांगजी उस विंग कभी उसका नहीं था, वो विंग से एक तरफा प्यार करता है और एक तरफा प्यार में यही होता है, वन साइडेड लव में हमेशा एक पर्सन को पेन होता है। तुम उसे समझाओ, वो समझ जाएगा, वो तुम्हारी बात समझेगा। सिचैन जो कहता नहीं, मैं उसके सामने नहीं जा सकता, मैं उसका पेन वाला चेहरा नहीं दे सकता, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर सिचैन शांत होते हुए कहता है मैं एक काम करता हूँ सोफ़ी कि ये काम अच्छा रहा, मुझे लगता है अच्छा रहेगा, मैं वो उस वेंचिंग को किडनैप कर लेता हूँ मैरिज के दिन और अपने भाई को विंग के साथ मैरिज करवा देता हूँ, कैसा रहेगा। इस पर सोफ़ी कहती है सिचैन तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। इससे ना तुम्हारा भाई खुश रहेगा, ना ही वो विंग ना ही वो वेंचिंग, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिचैन तो फिर से रोने लगता, कहता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, मैं क्या करूँ। सिचैन इस तरह से देखते हुए सोफ़ी कहती है कि तुम शांत हो, मैं जाके बात करती हूँ। इस पर सिचैन उसे पकड़ लेता, कहता नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम मेरे भाई के पास अभी बिल्कुल भी नहीं जा सकते, समझ में आया, तुम यहीं रुको। वो खुद आएगा, मैं उससे मैं बात करूँगा उससे, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम उससे बात बिल्कुल नहीं करोगे इस बारे में, तो बिल्कुल भी नहीं। अब सोफ़ी शांत हो जाती है। सिचैन जो उस रूम में बार बार चक्कर लगा रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके बाय।